गुड इवनिंग दोस्त, स्वागत है आपका हमारे नई क्लासेस में, जिसमें आपको अब से फिर से शुरू से आपको ऐसा नहीं कि आपको वीकली क्लास मिलेगा। इसमें आपको हर दिन आपको टॉप 20 जीएस क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें ये बताया जाएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको उसका उसी तरह से क्वेश्चन बनाया गया है और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी डाले गए हैं। और इसका सॉल्यूशन में इतना अच्छा दम है कि आप इसको देखेंगे तो 20 क्वेश्चन की जगह में आप 40 क्वेश्चन बना पाइएगा। ठीक है, तो हमारा ये सक्सेस कोचिंग है। आज से पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहला सेशन आपके लिए एक मोटिवेशन है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी और उतनी बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी। यानी आपका अगर सपना बड़ा है, आप चाहते हैं कि आप एसएससी जीडी क्लियर करें, आप चाहते हैं नौकरी ले, तो आपको बड़ा तकलीफ भी झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 5 घंटा पढ़ें, आप खेलते कूदते आप एग्जाम निकाल ले, ऐसा नहीं है। जानते हैं कि भीड़ कितना है, आज के टाइम में लोगों को नौकरी कम है, इसलिए आपको उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उतनी बड़ी तकलीफ झेलना पड़ेगा, तब जाके आपको बड़ी कामयाबी भी मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला सेशन। पहला सेशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से अपनाए गए हैं? ठीक है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में कौन सा विभाग में है? संविधान के भाग में अगर आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4.1 में पाया। भाग 4.1 में है, 4A में। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब ऐड किया गया था? यह क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य संविधान में 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। यह स्वर्ण सिंह समिति एक कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद ऐड किया गया था। जब शुरुआत में मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था तब 10 था, बाद में इसे बढ़ाकर 11 कर दिया गया। तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? ये यूएसएसआर के संविधान से बोरो किया गया। यूएसएसआर, जिसको आज के टाइम में रसिया का संविधान वही बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यूएसएसआर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति ने खाद्य फसलों के उपज में वृद्धि की और किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में खालिस्तान योगदान दिया? तो किस प्रकार दिया हरित क्रांति? आपको भी पता है हरित क्रांति 1966-67 में स्टार्ट किया था। तो हरित क्रांति हमारे जब से देश में आया, हमारे खाद्यान्न की उपज में वृद्धि हुई, तो इस तरह से हमारे खाद्यान्न में सकारात्मक वृद्धि किया। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है हॉकी का मैदान का आयाम कितना होता है? तो हॉकी का मैदान का आयाम, अगर मतलब हॉकी का अगर मैदान है, इसका पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई कितना है। इसकी लंबाई जनरली होती है 91.4 मीटर और चौड़ाई होती है 55 मीटर। यानी जो लंबाई है 91.4 और चौड़ाई हो गया 55 मीटर। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि हॉकी का इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हॉकी का कहां पे है? ठीक है, अब देखिए सातवाहन भारत के एक शक्तिशाली राजवंश थे। ये भारत के किस हिस्से में पाए जाते हैं? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ठीक है, दक्षिणी, ये चारों जगह में पाए जाते हैं। ये मतलब कौन सा हिस्सा पूछ रहा है कि पूर्वी में पाया जाता है, पश्चिमी में पाया जाता है, उत्तरी में पाया जाता है कि दक्षिणी में पाया जाता है? तो इससे पहले जाएंगे सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश का शुरुआत कब होता है? तो सातवाहन वंश का शुरुआत आपका बीसी में होता है। बीसी सेंचुरी, यानी कि जब आपका मौर्य वंश का समाप्त होता है, तो मौर्य वंश के समाप्त होने के बाद में सातवाहन वंश का नींव होता है। यानी कि इसका 200 बीसी के आसपास में आपका यहाँ मौर्य वंश के बाद में सातवाहन वंश की नींव रखी जाती है। और सातवाहन वंश की नींव कहाँ रहती है? ये आके दक्कन भारत में, यानी दक्कन प्लेटू जहां पे है, दक्कन प्लेटू में, वहां पे सातवाहन वंश का नींव रखा जाता है। जिससे सातवाहन वंश, जैसे कि आपका आज के टाइम में इसको आंध्र का भृत्य बोला जाता है, यानी आंध्र प्रदेश के जो रिलेटेड थे उन्हें सातवाहन बोला जाता है। और इसका जो संस्थापक था, इसका नाम था सिमुक नाम का इसका संस्थापक था। और ये ने दक्कन भारत में, यानी कि दक्षिण भारत में इन्होंने इसको सातवाहन वंश का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति, फिर से आ गया हरित क्रांति वाला क्वेश्चन। हरित क्रांति ने किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? तो आपको पता है हरित क्रांति भारत में सिर्फ 2 ही फसलों के बारे में शुरू जब आया था। हरित क्रांति 1966-67 में शुरुआत हुआ था। 1966-67 के समय शुरुआत हुआ था। कौन शुरुआत किए थे? इनके जनक कौन है? भारत में जनक जब नाम ले आते हैं तो स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, इनका हाल ही में भी निधन हुआ, इन्हें पीस प्राइज भी मिले हैं। और ये हरित क्रांति के किस फसलों को अधिक लाभ हुआ है? ये इन्हें खाद्यान्न फसलें, जनरली 2 फसल है, एक है गेहूं और दूसरा है चावल। सबसे ज्यादा लाभ गेहूं में मिला है। और गेहूं कौन सा हिस्सा में उगाया जाता है? तो गेहूं को आपका पश्चिमी भारत में, यानी कि पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्रों में, जिन राजस्थान में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इस क्षेत्र में गेहूं होता है। और इसी क्षेत्र में ज्यादा हरित क्रांति का लाभ हुआ। हरित क्रांति के कहीं पे नुकसान भी दिया जाता है, जहां पे सिंचाई की सुविधा नहीं थी वहां पे हरित क्रांति का नुकसान भी होता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हमारे खाद्यान्न क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और हरित क्रांति से लाभ ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखते हैं। कौन छौ नृत्य से संबंधित है? तो छौ नृत्य से संबंधित है आपका गोपाल प्रसाद दुबे।
गोपाल प्रसाद दुबे छौ नृत्य के लिए महान महारत हासिल है। छौ नृत्य कहाँ का है? जनरली छौ नृत्य तीनों जगह मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में भी, झारखंड में भी, आपका उड़ीसा में भी, तीनों जगह छौ नृत्य मनाया जाता है। जनरली झारखंड में छौ नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है। ये विदुषी के एस जयलक्ष्मी, ये कौन थी? ये आपका भारतनाट्यम डांसर थी। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहाँ का डांस है? आपको पता होगा, ये शास्त्रीय नृत्य है भारत का। शास्त्रीय नृत्य भारत का है, ये सबसे पुराना नृत्य में आता है और ये तमिलनाडु का डांस है, तमिलनाडु का। महबूब सुभानी, महबूब सुभानी कौन थे? ये फेमस कव्वाली सिंगर थे। कव्वाली आप लोग को पता है, जो मुस्लिमों का फेस्टिवल में गाया जाता है। जनरली आज के टाइम पे कव्वाली तो सभी के लिए गाया जाने लगा और कव्वाली इतना फेमस हो गया कि आप बॉलीवुड गानों में सुन सकते हैं कव्वाली। सुचित्रा एला, ये एक वैज्ञानिक थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। डॉक्टर सुचित्रा एला वैज्ञानिक थी। कौन सी वैज्ञानिक थी? ये बोटनी की वैज्ञानिक थी, बोटनी की वैज्ञानिक थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? गोपाल प्रसाद दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी पे 17वें समूह को स्थित है। 17वें समूह, यानी कि आवर्त सारणी में टोटल कुल कितने समूह होते हैं? टोटल समूह होते हैं 18 समूह। 18 समूह, जो 17वें समूह है उसको हम लोग कहते हैं हैलोजन गैसेस। यानी कि यहाँ पे हैलोजन गैसेस जितने होते हैं वहां पे होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इस टाइप से जितने गैसेस पाए जाते हैं उसको हैलोजन समूह में रखते हैं और उसको हैलोजन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या है, समूह है कैल्कोजन समूह। ये कौन सा समूह होता है? ये 16वें समूह है। जैसे आपके 17वां समूह में हैलोजन होता है, उसी तरह से कैल्कोजन जो होते हैं तत्व, वो आपका 16वें समूह में आते हैं, 16th में। और अक्रिय गैस वाले, ये आपका टोटल लास्ट में जो है 18th में, वहां पे अक्रिय गैस वाले गैस पाए जाते हैं। अब बोरन बताइए कौन सा नंबर का तत्व है? ये 5वां नंबर का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याओ सांग उत्सव। याओ सांग उत्सव ये बहुत फेमस उत्सव है हमारा ट्राइब्स के लिए। कौन से ट्राइब्स मनाते हैं जनरली? ये मणिपुर में एक ट्राइब है, मैती ट्राइब। मैती ट्राइब, अभी हाल ही में आप सुने होंगे इस साल में क्या हुआ था कि मैती ट्राइब्स और कुकी ट्राइब्स जो मणिपुर में ही है, मैती ट्राइब्स और कुकी ट्राइब्स में बहुत ज्यादा ये हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और इतना कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। आप लोग न्यूज में भी देखे होंगे कि वहां पे बहुत ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो आए और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। यहाँ का देश को तोड़ने का साजिश सी हुआ। तो ये आपका न्यूज में है। जनरली ये आपको दिखता है क्वेश्चन की ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लेकिन होते हैं क्या है ना, आजकल के करंट अफेयर को ट्रेडिशनल क्वेश्चंस के साथ मिक्स करके मिलाया जाता है। तो ये एक्चुअल में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखने से लग रहे होंगे कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। उसी तरह से मैती समुदाय है जो मणिपुर में, ये यासोंग उत्सव, ये आपका एक फेस्टिवल है जो बसंत ऋतु को शुरुआत में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बसंत ऋतु को शुरुआत में मनाया जाता है। और ये मनाने के साथ में जैसे ही शुरुआत होता है, लगभग 5 दिन तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा 5 दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर आमतौर पर कहां होता है? देखिए अभी ये आसान क्वेश्चन है, ऐसे रहेंगे छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जहां पे आपको आसान क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप बता सकते हैं ग्लेशियर मतलब क्या होता है? बर्फ। बर्फ कहां पे मिलेगा? पठार में, नदी में नहीं मिलेगा, मैदान में नहीं मिलेगा। कहां पे मिलेगा? ये बर्फ में। सबसे बड़ा इंडिया में सबसे ऊंचा स्थान पर ग्लेशियर कौन सा स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर ये यहाँ पे क्या है? ये हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, हाईएस्ट पे मतलब सबसे ऊंचा स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र जो स्थित है, ये सियाचिन युद्ध क्षेत्र है, जहां पे भारत का, चीन का और पाकिस्तान का तीनों का बाउंड्री टच होता है और तीनों की बाउंड्री, तीनों की सेनाएं यहाँ पे लगती है। और -80 डिग्री पे या कभी कभी यहाँ पे -40 -45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। और ऐसे मुश्किल हालात में हमारे जवान खड़े रहते हैं। उन जवानों के लिए एक सैल्यूट लगा दीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिनों के लिए रोजगार का आश्वासन देता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, गारंटी अधिनियम, ये क्या है? ये नरेगा का शॉर्ट फॉर्म है, नरेगा का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम। ये आपका इसलिए ये देता है। ये कब आया था? ये आपका 2005 में आया था और 2006 से लागू हुआ था। ठीक है, बाद में नरेगा को क्या करते हैं, 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती पर 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम चेंज करके कर दिया गया मनरेगा। यह भी क्वेश्चन बनता है कि नरेगा का नाम परिवर्तन मनरेगा कब किया गया? तो वो किया गया 2009 को। ठीक है, तो जब नरेगा आया तो हर ग्रामीण परिवार को यहाँ पे उनको एक फिक्स रेट पे अमाउंट फिक्स कर दिया गया कि इतना आपको मिलेगा। और उसके साथ में ये भी फिक्स कर दिया गया कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए 365 दिन में 100 दिन का रोजगार आपको फिक्स मिलेगा। ठीक है, तो 100 दिन का रोजगार का फिक्स मिलेगा, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 100 दिन। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में किस स्थान पर हुई? ठीक है, इंडियन भारत में इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, तो भारतीय इंडियन एसोसिएशन जिसको बोला जाता है आईएनए भी बोला जाता है शुरुआत में, आईएनए भी बोला जाता था शुरुआत में।
इसका अगर स्थापना देखें तो इसका स्थापना भारत में 1876 में होता है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले जो एक महत्वपूर्ण संस्था थी भारत में, उसकी शुरुआत होती है। जनरली हम लोग जानते हैं कि भारत में जितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी, महत्वपूर्ण चीजें हुआ, वो सब कहां पे हुआ? भारत के बंगाल क्षेत्र में। यानी हमारा जो देश का जो स्वतंत्रता था, उस स्वतंत्रता का मेन मुख्य हिस्सा बंगाल हुआ करता था। तो इसका भी आंसर यहां पे बना, बंगाल के कौन सा जगह पे? कलकत्ता में, क्योंकि बंगाल की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। और शुरुआत में हमारा इंडिया का जो राजधानी था, कब तक ये बताइए? 1911 तक इंडिया की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता ही रखा गया था, इसलिए कलकत्ता में ये औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ। किसने किया? इसका अगर संस्थापक कुछ देखा जाए तो संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक दो लोग थे। पहला था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और साथ में इनका साथ दिए थे मोहन बोस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ से में किया जाता है? छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य एक बहुत फेमस लोक नृत्य है जिसको बोलते हैं रौत। रौत लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कालबेलिया ये कहाँ का लोक नृत्य है? फोक डांस। जैसे लोक नृत्य क्या होता है? एक होता है शास्त्रीय नृत्य, होता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को पूरा भारत में एक प्रमुख दर्जा दिया गया है, जो बहुत लंबे साल से चले आते हैं और भारत के हर क्षेत्रों में धीरे धीरे क्षेत्रों में फैला हुआ है। लेकिन लोक नृत्य होता है एक पर्टिकुलर जगह में, पर्टिकुलर समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य को लोक नृत्य बोला जाता है। जैसे कालबेलिया, कालबेलिया कहाँ का नृत्य है? तो ये राजस्थान का नृत्य है। रौद्र, रौद्र कोई लोक नृत्य का एक पार्ट नहीं है, लेकिन रौद्र क्या है? नृत्य का रस है। जैसे कि नृत्य को भी नाचने के लिए वीर रस होता है, सौंदर्य रस होता है, उसी तरह से रौद्र रस होता है। रस कैसा होता है? जैसे शिव जी का जो रुद्र रूप है उसी को रौद्र रूप बोला गया। ठीक है, भांगड़ा नृत्य कहाँ का है? भांगड़ा नृत्य आप सबको पता होगा, पंजाब का नृत्य भांगड़ा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? यहां पूछा निम्न सदन, निम्न सदन यानी लोअर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस। और पूछा किसका है? स्टेट का। स्टेट में आपको पता है कि दो हाउस होते हैं। अगर स्टेट का लेजिस्लेचर का बात करें, विधानमंडल की बात करें, विधानमंडल में दो हाउस होते हैं। एक होता है विधानसभा और एक दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभा जो होता है, विधानसभा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस, और विधान परिषद को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपर हाउस। उसी तरह से जो संसद में होता है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो लोकसभा होता है विधानसभा की समरूप होते हैं, यानी लोकसभा विधानसभा का समरूप है, और दोनों को होते हैं लोअर हाउस, और राज्यसभा और विधान परिषद ये दोनों होते हैं अपर हाउस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न सदन को क्या कहते हैं? तो निम्न सदन को कहते हैं विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, देखिए पुदुचेरी का इतिहास हम लोग को बहुत पुराना है। पुदुचेरी जब ये क्या था? पुदुचेरी हमारा ये फ्रांसीसियों के अधीन था, फ्रांसीसियों का अधीन था, फ्रांसीसी कॉलोनी थी जनरली। इसलिए फ्रांसीसी कॉलोनी होने की वजह से पुदुचेरी एक जगह पे ना होकर पुदुचेरी कुल 4 जगहों पे है। 4 जगहों पे पुदुचेरी, जैसे अभी देख सकते हैं आप। देखिए पुदुचेरी के इतिहास में यहाँ देखा है तो यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे पुदुचेरी जो मेन हेडक्वार्टर है पुदुचेरी तमिलनाडु में, उसी के नीचे जस्ट आपको दिखेगा कराईकल, ये भी पुदुचेरी का भाग है। 2 पुदुचेरी जो तमिलनाडु के साथ सीमा से है। एक पुदुचेरी का और अलग डिस्ट्रिक्ट है, वो कहाँ पे है? माहे में है, केरल से बाउंड्री टच होती है जिसकी। और एक पुदुचेरी है यनम, ये अभी आपको दिखता है, यानी 1, 2, 3 और 4 जगह पुदुचेरी है। और ये चार जगह होने की वजह से ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। और ये 4 जगह क्यों है? इसका रीजन क्यों है? इसका रीजन इसलिए है कि चारों जगह पे फ्रांसीसी कॉलोनी है, तो जितने भी फ्रांसीसी कॉलोनी हुए उस सबको एक मान के उनको एक नाम दे दिया गया और इसे पुदुचेरी बना दिया गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो जब भी कोई ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, जब गैस की बात करें तो गैस एक दूसरे से मूव करने के लिए जो प्रक्रिया मूव करती है उसको हम लोग कहते हैं विसरण। ठीक है, किण्वन में क्या होता है? किण्वन में जनरली कार्बोहाइड्रेट टूटता है, चयापचय क्रिया होती है जब उसमें, तब किण्वन टूट के कार्बोहाइड्रेट और खाना को पचाता है, इसको किण्वन बोलते हैं। दहन प्रक्रिया, जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में कुछ चीज जलता है तो उसको हम लोग दहन प्रक्रिया कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण आप लोग को पता है जनरली कि प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने का, पौधों के द्वारा भोजन बनाया जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसका आंसर हो जाएगा विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला?
तो देखिए ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन को आप लोग अगर डेली का करंट अफेयर वीडियो देखेंगे तो उसमें आप लोग को आपको अभी हम इस चैनल पे आने वाले समय कुछ दिनों के अंदर ही करंट अफेयर का भी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा और आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा सिर्फ देशों का शीर्ष स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को, यानी स्विट्जरलैंड न्यूज और डाटा एनालिसिस में नंबर 1 पे स्थित रखा है। अगर दूसरा स्थान देखे तो दूसरा स्थान मिला है कनाडा को, तीसरा स्थान देखे तो तीसरा स्थान मिला है स्वीडन को। तो आपका इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, यानी कि पहला स्थान मिला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप के साथ कुप्रभावित मराकेश शहर कहां स्थित है? तो मराकेश शहर आपका मोरक्को में स्थित है। जो मोरक्को की राजधानी है मराकेश, वहां है ये मराकेश शहर है। ठीक है, आप इसे मैप में देख सकते हैं, ये है मराकेश शहर। मराकेश शहर ये अफ्रीका के सबसे पश्चिमी भाग में आपका पाया जाता है, मोरक्को शहर, मराकेश शहर। आप लोग पता होगा, शुरुआत से आप लोग जानते होंगे एटलस मैप के बारे में सुने होंगे कि एटलस मैप। तो एटलस जो शब्द आया, जो एटलस मैप आया, चाहे एटलस साइकिल आया, वो शुरुआत में कहां से आया? तो एटलस जो पर्वत है, एटलस क्या है? एक पर्वत है। जैसे हमारा हिमालय पर्वत किस तरह से होता है, उसी तरह से एटलस एक पर्वत है। और एटलस पर्वत कहां पाया जाता है? वो भी मोरक्को में ही पाया जाता है। यानी एटलस जो फेमस एटलस पर्वत है, जो फेमस एटलस मैप है, चाहे एटलस साइकिल है, जितने भी एटलस के ब्रांड होते हैं, जो एटलस वर्ड है ये आता है मोरक्को और मराकेश शहर से ही। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को का आंसर हो जाएगा आपका, मराकेश शहर का आंसर हो जाएगा मोरक्को। ठीक है, अब मिस्र, अल्जीरिया, सूडान, ये भी तीनों देश हैं, ये भी आपका अफ्रीका महादेश में ही पाए जाते हैं। अब देख सकते हैं मिस्र आपका यहाँ पे हो गया, इजिप्ट, उसी तरह से लीबिया यहाँ हो गया, सूडान यहाँ पे हो गया, अल्जीरिया यहाँ पे हो गया। इस तरह सब जुड़े हैं कंट्री। जनरली सब क्या है? सब मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश कंट्री है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगी? तो ये पूछा कहाँ आयोजित होगी, यानी कब होगी? ये होगी 2024 में, अभी आने वाला इसी साल 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा। ये कहाँ पे किया जाएगा? ये मुंबई में। आपका पता है कि मसाला में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। एक तरह से देखा जाए मसाला में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। आप लोग जान सकते हैं कि हमारा आज भारत देश जब गुलाम बना था अंग्रेजों के द्वारा, इसका मेन रीजन क्या था? इसका मेन रीजन, मुख्य रीजन था यहाँ का मसाला। यहाँ का मसाला इतना अंग्रेजों को टेस्टी लगा कि वहां पे आके बसिए गया और हमारे देश को गुलाम बना लिए। इसलिए मसालों की वजह से कोई देश गुलाम हो सकता है, तो हमारा देश था। यहाँ मसाला का व्यापार किया, जब शुरू में आया अंग्रेज द्वारा, तो मसाला का व्यापार किया गया और मसाला की वजह से। तो भारत में, जो दुनिया में भारत क्या है? उत्पादक में, मसाला के उत्पादक में नंबर 1 है, निर्यातक में भी नंबर 1 है और उपभोक्ता में भी नंबर 1 है। यानी हम लोग उगाते भी ज्यादा हैं, खाते भी ज्यादा हैं और बेचते भी ज्यादा हैं। यानी मसालों में, और मसाला खेती जनरली कहां होता है? दक्षिण भारत में, केरल के साइड में जितने भी होते हैं, और मसाला का व्यापार खेती ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO क्या है? ये BRO दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहां स्थापित किया जा रहा है, कहां स्थापित किया जाएगा? तो सबसे ऊंचा स्थान कहां पे है भारत का? अभी बता दीजिए। सबसे भारत का सबसे ऊंचा स्थान कहां पे है? वो है लद्दाख में। और लद्दाख में ही इंडिया का, या बोले तो इंडिया के साथ साथ पूरा विश्व का भी आपका हवाई अड्डा यहां पे बनाया जा रहा है, जो विश्व का सबसे ऊंचा स्थान पे हवाई अड्डा होगा। जैसे अभी आपको बताएं, सियाचिन और ग्लेशियर जो भी कहां पे है, वो भी लद्दाख में ही है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, यानी BRO का। तो BRO क्या होता है? BRO हमारे से जितना भी सड़क, सीमा सड़क होता है, सीमा सड़क होता है, एक संगठन है। एक क्या होता है? ये पूर्व जो सैनिक होते हैं, उस सैनिकों की वजह से, सैनिकों के द्वारा ही बनाया गया एक संगठन है। और इन लोग का मुख्य काम है, जो भारत में जितने भी बाउंड्री पाए जाते हैं, जो आपका दूसरे देश से बाउंड्री लगता है, उस बाउंड्री के किनारे रोड बनाने का काम होता है, वो सीमा सड़क का होता है। और इसमें कौन होता है? इसमें जनरली आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ही इसमें शामिल होती है, और ये आपका सड़क बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके इसका, किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? 3 सितंबर को कौन सा शहर किया है? ये आपका शहर है लुइसविले। ये है केंटकी में, केंटकी वहां पे एक राज्य है, केंटकी का शहर लुइसविले में आपका 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया था। उसी तरह से अभी आपका भारत के बाद बोलते हैं, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल जो बनाया जा रहा है, वो अमेरिका में ही बनाया जा रहा है, न्यू जर्सी में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको 20 में से 20 कितना सही हुआ, और किसमें कितना ज्यादा आपको इसमें नॉलेज कितना मिला, कितना ज्ञान मिला, और आपको किसका कैसा लगा, ये कमेंट करके आप शेयर करके आपको करते रहना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।